कर्क राशि 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025। कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके जीवन में भावनाओं, स्थिरता और आंतरिक शक्ति का एक नया अध्याय लेकर आया है। आपके स्वामी चंद्रदेव इस समय आपकी मानसिक स्थिति, आपके रिश्तों और आपके घरेलू जीवन को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आपके मन के भीतर कई बातें चल रही थी, कभी भ्रम, कभी चिंता, कभी अनिश्चितता, लेकिन अब धीरे धीरे वो धुंध हटने लगी है। अब आपको चीजें पहले से ज्यादा स्पष्ट, शांत और संतुलित नजर आने लगेंगी। ये सप्ताह आपको यह एहसास दिलाने वाला है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी भावनाएं हैं। आपने अक्सर अपनी भावनाओं को दूसरों से छुपाया, कभी खुद को मजबूत दिखाने के लिए, कभी किसी और की खुशी के लिए। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको अपनी भावनाओं को समझना है, स्वीकार करना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। कर्क जातक स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील, परिवार प्रिय और जिम्मेदार होते हैं। ये सप्ताह उन्हीं गुणों को और गहरा करने वाला है। आप जितना लोगों के लिए करते हैं, अब उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत हल्की भावुकता के साथ हो सकती है। कोई याद, कोई बात, कोई पुरानी भावना अचानक उभर सकती है, लेकिन यही भावनाएं आपको अपने अंदर झांकने और खुद को समझने का मौका देंगी। आप धीरे धीरे ये समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप पाएंगे कि आपके विचार अधिक स्पष्ट हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आपके फैसलों में अब एक नई परिपक्वता आ चुकी है। ये सप्ताह स्वयं से जुड़ने का है, भीड़ से हटकर थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुनने का है। और जब आप ये करेंगे तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सप्ताह के अंत में आप खुद को पहले से अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक संतुलित महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए न केवल एक नया सप्ताह है, बल्कि एक नई शुरुआत है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। नौकरी पेशा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला, लेकिन अंततः लाभ देने वाला सिद्ध होगा। आप अपने काम के प्रति हमेशा जिम्मेदार और समर्पित रहते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित कर देती हैं। इस सप्ताह आपको ये सीखने को मिलेगा कि भावनाओं को कैसे संतुलित रखते हुए पेशेवर निर्णय ले जाएं। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी नए कार्य या नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। यह आपको थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन जल्द ही आप खुद को उस स्थिति में ढाल लेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की गंभीरता और ईमानदारी को नोटिस करेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये सप्ताह धीमी लेकिन सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। अचानक कोई बड़ा ऑफर भले न मिले, लेकिन सही दिशा में एक मजबूत कदम जरूर बढ़ेगा। किसी पुराने संपर्क से बातचीत या किसी पुराने इंटरव्यू का जवाब मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल पर कुछ तनाव हो सकता है। हो सकता है किसी सहकर्मी से विचारों का टकराव हो या काम का दबाव अचानक बढ़ जाए। ऐसे समय में आपको शांत रहना होगा और टकराव से बचना होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी संयमित प्रतिक्रिया होगी। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आपका काम पूरा होगा, आपकी मेहनत पहचान पाएगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य की सराहना भी हो सकती है। ये सप्ताह आपको यह महसूस कराएगा कि जो चुपचाप मेहनत करता है, उसकी गूंज दूर तक जाती है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए संतुलन और सीख का सप्ताह है। आपने हाल के दिनों में खर्चों को लेकर कुछ चिंता महसूस की होगी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी है। सप्ताह की शुरुआत में धन का आगमन हो सकता है। कोई लंबित भुगतान, बकाया रकम या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इससे आपको थोड़ी राहत और संतोष महसूस होगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य पर, घर की जरूरतों पर या किसी स्वास्थ्य संबंधी विषय पर खर्च संभव है, लेकिन ये खर्च व्यर्थ नहीं होगा। यह आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति देगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ये सप्ताह स्थिरता का संकेत है। मुनाफा औसत रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो इस सप्ताह सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। सप्ताह के अंत में आपके भीतर पैसों को लेकर एक नई समझ विकसित होगी। आप महसूस करेंगे कि धन सिर्फ एक साधन है, उद्देश्य नहीं, और यही समझ आपको आने वाले समय में अधिक स्थिर और समृद्ध बनाएगी। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास और भावनात्मक रहेगा। आप पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति से निकटता बढ़ाने का अवसर ला सकता है जिससे आप पहले से परिचित हैं। आपके भीतर आकर्षण और अपनापन दोनों बढ़ेंगे। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई ले सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये सप्ताह भावनात्मक संवाद का है।
आप अपने मन की बातें खुलकर कह पाएंगे और आपका साथी भी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब दो दिल और करीब आ जाएं। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह घर में गर्मजोशी और अपनापन लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े रहेंगे। कोई पुरानी नाराजगी या दूरी इस सप्ताह समाप्त हो सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन यह आपके रिश्ते को तोड़ने के बजाय उसे और गहरा करेगा। ये सप्ताह प्रेम में एक ही संदेश देता है, जहां सच्चाई है वहां प्यार और मजबूत होता है। करियर और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए ये सप्ताह आत्म देखभाल और संतुलन का है। करियर के मामले में आप धीरे धीरे अपनी योजनाओं को साकार होता देखेंगे। आपके लिए ये समय धैर्य और निरंतरता का है। आप जितना शांत और केंद्रित रहेंगे, आपका काम उतना ही अच्छा होता जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक दबाव के कारण सिरदर्द, थकान या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये गंभीर नहीं होगी। अगर आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लेंगे, योग या ध्यान करेंगे, तो आपकी ऊर्जा जल्द ही लौट आएगी। सप्ताह के अंत में आप खुद को हल्का, सकारात्मक और शांत महसूस करेंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चावल, दूध या सफेद मिठाई गरीबों को दान करें। माँ या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। ये सप्ताह आपको ये सीखने का मौका देगा कि आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने दिल की सुने, लेकिन निर्णय सोच समझ कर ले। अतीत को पीछे छोड़िए और वर्तमान में अपना पूरा ध्यान लगाइए। जब आप खुद से जुड़े रहेंगे, तो दुनिया अपने आप जुड़ती जाएगी। कर्क राशि वालों, ये समय आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का है। आपने अक्सर अपनी भावनाओं को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। चंद्रमा के प्रभाव से आप जितने संवेदनशील हैं, उतने ही गहरे और सच्चे भी हैं। आप अपने दिल से जीते हैं और यही कारण है कि आप सबकी भावनाओं को समझते हैं, सबका दर्द महसूस करते हैं और सबकी खुशी में अपना सुख खोज लेते हैं। पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ सहा होगा। कभी अकेलापन महसूस हुआ होगा, कभी आपने खुद को समझा ही नहीं होगा, कभी ऐसा लगा होगा कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। लेकिन अब ये समय समाप्त हो रहा है। अब ब्रह्मांड आपको यह एहसास दिलाने आ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि एक वरदान है। आपने जितना दूसरों के लिए सोचा है, अब समय आ गया है कि आप खुद के लिए भी सोचें। आप जिस प्रेम, जिस सम्मान और जिस स्थिरता के हकदार हैं, वो अब आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आने वाले समय में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां और ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जो आपको यह महसूस कराएंगे कि आप विशेष हैं, कि आपकी मौजूदगी मायने रखती है। आपका दिल बहुत गहरा है और जब आप किसी चीज का फैसला करते हैं तो पूरी सच्चाई से करते हैं। अब आपकी यही सच्चाई आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो रास्ते अब तक बंद लग रहे थे, वही धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आपकी किस्मत अब आपके साथ चलने लगेगी, लेकिन ध्यान रहे, ये भाग्य आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भावनात्मक ताकत का ही परिणाम होगा। कर्क राशि वालों, अब समय है पुराने डर छोड़ने का, पुराने जख्म भरने का और खुद की काबिलियत को पहचानने का। आप जितना दूसरों को संभालते हैं, अब खुद को भी उतना ही संभालिए। अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि यही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। ब्रह्मांड आपको ये संदेश दे रहा है, जो दिल से सच्चा होता है, उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और जो प्रेम देता है, उसे एक दिन वही प्रेम 100 गुना होकर मिलता है। आने वाला समय आपके लिए भावनात्मक उपचार, आत्मिक जागृति और नई शुरुआत का समय है। अब आप सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि अपने दिल और अपनी समझ के अनुसार जीवन को दिशा देंगे। कर्क राशि वालों, याद रखिए, आपकी आत्मा बहुत कोमल है, लेकिन आपकी आत्मा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब उस ताकत को पहचानने का समय आ चुका है। जो शांति आप दूसरों को देना जानते हैं, अब वही शांति आपके जीवन में लौटने वाली है। कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए भावनात्मक शक्ति, नई शुरुआत और आंतरिक विकास का प्रतीक है। अब समय है खुद को कम मत आंकने का, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानने का। इस सप्ताह का संदेश, जो दिल से चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव। राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि अगली राशि आपके लिए और भी खास बन सके।